नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों। क्या सिर्फ बलि और भोग के द्वारा मां प्रसन्न होती है? बहुत ही एक गहन चर्चा का विषय है, बहुत सारी रिसर्च का विषय है। अनायास ही किसी भी बात के बारे में बिना जानकारी के, बिना उसके तथ्य में उतरे, बहुत सारे लोग कई बार जो हैं सिरे से ही चीज़ों को नकार देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप उसकी तह में उतरेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के रहस्य के बारे में, राज के बारे में पता चलेगा। आज ऐसे एक बहुचर्चित चीज़ के बारे में या बहुचर्चित एक चर्चा के बारे में विषय करने वाले हैं अपने हिसाब से, और देखते हैं कि क्यों बहुत सारे लोग जो है इसको सिरे से नकार देते हैं, कई लोग इसको अपना रहे हैं, जो कि है जो बलि और भोग की बात करते हैं माँ की सेवा में, उसके बारे में आज चर्चा होगी। तो अंत तक बने रहिएगा और माँ की कृपा से जैसा भी मेरी अल्पबुद्धि है आपके साथ वैसा चर्चा करने की मैं कोशिश करूँगा। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने स्थान पे कुशल मंगल से रहें, सदा दीर्घायु रहें, निरोग रहें, यही हमारी अरदास है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जो आप सब्सक्राइब रखते हैं, जो हमारी नित्य प्रति कोशिश होती है कि कोई ऐसा ज्ञानवर्धक चर्चा का विषय जिससे आपको लाभ मिले, तो उस पर वीडियो, लेकिन जिसका प्रमाण हो, उस जानकारी को छान करके आप तक लाने की कोशिश होती है। जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो एकदम ही आपको वीडियो वो प्राप्त हो जाता है। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं एक, आप इसे बहुत चर्चा का विषय भी कह सकते हैं, बहुत विवादित चीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि वैदिक गुरुओं के बीच में और तांत्रिक जो मार्ग को फॉलो करने वाले हैं, तांत्रिक में भी ऐसा समझिए कि सात्विक तंत्र भी है। मैंने बहुत बार बात की है कि तंत्र गलत नहीं है, आपका उद्देश्य क्या है वो सही या गलत होता है। अगर किसी बच्चे के ऊपर की गलत चीज़ों को आप हटा दे रहे हैं अपने तंत्र ज्ञान के द्वारा, तो वो गलत थोड़ी है, वहाँ से तो आपने किसी का भला किया। लेकिन जब अपने स्वार्थ के लिए और किसी ऐसा जो कोई हो जो निर्दोष हो, जिसका कोई दोष भी ना हो, सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी जेलसी को, अपने क्रोध को सिद्ध करने के लिए आप तंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वही तंत्र जो है आपके भी जीवन में कई बार एक ऐसे मोड़ ला के खड़ा कर देता है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ों को भोगना पड़ता है। ये दो धारी तलवार के जैसा है, और प्रकृति है, जैसा आप देंगे वैसे आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग आजकल चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि बलि प्रथा के पीछे बहुत सारे लोगों से चर्चा सुनने को मिलती है। देखिए, पहले तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, किसी की भी जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं या जैसे वो चला रहे हैं, क्या उसका सोर्स है, सही है या गलत है, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी यहाँ से कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जिस चीज़ के बारे में आपको पूरा पता ना हो या जिन रहस्यों को छुपा कर रखा गया है आम लोगों से कि कोई उनके ऊपर इसका गलत इफेक्ट ना हो, क्योंकि हर कोई देख रहा है, नए नए बच्चे, नए नए साधक थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं तो फिर साधनों में उतर जाते हैं और फिर उस चीज़ को करने लग जाते हैं बिना जानकारी के। तो कोई भी ऐसी जानकारी को भी नहीं शेयर करना चाहिए कि जिससे कोई भी गलत मार्ग के ऊपर चल पड़े, कि अब मैं आपको यहाँ से बोलूँ जी हाँ ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा चीज़ लेकर के आओ, ऐसा करो, रात को यहाँ जाओ, वो जाओ। कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में मैं यहाँ से कमेंट नहीं करूँ। सिर्फ एक बात हो रही है कि क्या माँ जो हैं वो भोग से ही प्रसन्न होती हैं। अब अलग अलग बात, एक सात्विक भोग है या एक जो अलग तरह का जो मार्ग अख्तियार करते हैं, जो
तामसिक भोग भी कई जगह लोग लगाते हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ से किसी के ऊपर भी, क्योंकि विवाद करने का कोई लाभ नहीं। समय खराब करें आप किसी को कुछ कहें, फिर वो रिवर्ट बैक में आपको कहें, उससे कुछ नहीं मिलना। कोशिश वही है कि जो ज्ञान है जिससे आपको लाभ मिले, मैं सिर्फ वो पॉजिटिव चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। कहीं कोई नेगेटिविटी चली, संसार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धूप है तो छाँव भी है, दिन है तो रात भी है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डगर जाना चाहते हैं। पता लगे एक ही सेक्टर में एक जगह मंदिर है कोने पर, तो अगले ही मोड़ पे जाकर के कोई ऐसा गलत स्थल है जहाँ से लोगों को जो है वो गलत चीज़ें सेवन करने के लिए मिलती हों या गलत चीज़ पीने के लिए मिलती हो। अब आप उसी सेक्टर में रहते हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया एक जगह गलत दुकान भी है और परले कोने पे मंदिर है जहाँ साधनाएं चल रही हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ चलना चाहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि वही चीज़ आप तक लाई जाए जिसके ऊपर आप अगर चलें तो सेफली जाएं उस मार्ग के बारे में। बलि प्रथा की जहाँ तक बात है, बहुत पुराने समय से बहुत सारे बड़े बड़े घरानों में भी जो है बलि प्रथा का एक शुरू से ही एक रिवायत चली आई है। लेकिन आज हम बात करें सिर्फ सात्विक बलि के बारे में। बलि भोग का मतलब क्या है? अब जैसे एक चैनल है, किसी देवी देवता का आपने आवाहन किया है, मान लीजिए अब मैं ही किसी के घर जा रहा हूँ, तो एक तो हमारा वैदिक क्रम बना हुआ है, 16 उपचार जो हैं, पाद्यम अर्घ्यम आचमनम समर्पयामि, फिर आप बैठने के लिए आसन देते हैं, वस्त्र है, स्नान है, गंध है, धूप दीप है, नैवेद्य है। अब जब नैवेद्य की बात आती है तो वो भोग है। सात्विक उसमें भी नैवेद्य का, और अगर बस सिर्फ नाम चेंज है कि नैवेद्य में जो खाने के लिए जब आपने किसी को आमंत्रित किया है, आप क्या दे रहे हैं, तो वैसे ही दूसरी चीज़ों में जो गहन साधनाएं कर रहे हैं वो भोग का नाम लेते हैं। जैसे नवरात्रि में भी जो 9 देवियों के अलग अलग विशेष भोग हैं। सात्विक की बात कर रहा हूँ मैं, जो सात्विक आराधना कर रहे हैं, जो वैष्णव चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं, शाकाहार को फॉलो करने वाले हैं, वहाँ पे भी माँ का भोग है। दुर्गा सप्तशती में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि विप्रवर्ज्या बलि मासादि पूज्यम विप्रवर्ज्या मेरिता। इसका अर्थ क्या है कि जो पुजारी लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके लिए मांस आदि की पूजा को माँ ने वहाँ से वर्जित बताया। दुर्गा सप्तशती जब रहस्य के बीच में जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली जब रहस्य आते हैं बाद में, पाठ के बाद में, जैसे मूर्ति रहस्य, वैकृतिक रहस्य, तो जब आप उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा बलि मास आदि पूज्यम विप्रवर्जा में रीता की उनके लिए वर्जित है। लेकिन कई जगह आप जाएंगे कुछ अदर स्टेट्स में, तो आप क्या पाएंगे कि जो विप्र लोग हैं वो भी दूसरे कई वामाचार के मार्ग में जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या है कि या तो उन्होंने वो दुर्गा सप्तशती में जो माँ ने जो बात लिखी है उसको नहीं पढ़ना चाहते, या पढ़ा है तो अपना अलग ही कुछ व्यक्तित्व स्थापित करना चाहते हैं। तो मैंने शुरू में कहा ना कि ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हम सात्विक भोग की बात करते हैं तो बलि हमारे वेद में भी है, और कई जगह जो हम सात्विक अगर बलि देते हैं तो खिचड़ी का भोग भी बलि के लिए दिया जाता है। जैसे अब दिक्पाल को कई बार देते हैं, हवन भी करते हैं जो लोग, तो जब 10 दिक्पालों को बलि देने की बात आती है तो वो उड़द की और दही की खिचड़ी बनाकर के भी बलि देते हैं। माँ को पेठे की बलि भी दी जाती है जो सात्विक है। अब पेठा जो है, जो कुष्मांड जिसको कहा जाता है, माँ का एक नाम भी है। मैंने आपसे कहा ना कि नवरात्रि में माँ के अलग अलग भोग हैं। अब आप कहेंगे यार प्रभु उसमें तो देवी कालरात्रि भी आती है। अगर हम बात करते हैं माँ शैलपुत्री की, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, फिर माँ कालरात्रि साथ में, फिर अष्टमी महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। अब वहाँ क्या भोग है? अगर कालरात्रि के लिए भी आप दे रहे हैं तो वहाँ पे गुड़ का भोग बताया गया माँ के लिए। बलि
कह लो या आप उसको भोग कह लो। माँ के लिए गुड़ बताया गया है वहाँ पे, जो शाकाहार करने वाले हैं, जो सात्विक सिद्धि करने वाले हैं। अब उसमें फिर कई लोग आ जाएंगे कि महाराज जी हम तो दूसरा दूसरा करते हैं। तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि किसी की कैसी रिवायतें हैं, नहीं हैं, हमें उसके बीच में तब तक नहीं कमेंट करना चाहिए। अगर आप कोई वैदिक गुरु भी हैं, आपको पता भी लग रहा है कि कोई वामाचार में जा रहा है, आप सिर्फ उसको पॉजिटिव जो वैष्णव मार्ग है उसके लिए आप उसको आमंत्रित कर सकते हैं कि महाराज पेठे की बलि देंगे। वो मान जाए नहीं मान जाए वो उनके ऊपर है। सही गलत का तो बहुत बड़ा एक फिर चिट्ठा खुल जाता है कि अब मानने को अगर आपके अंदर भाव है तो माँ हलवा पूरी से भी मान जाती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दूसरा चढ़ाते हैं कि वो गलत हैं सब के सब या सही हैं, हम ही सही हैं, लेकिन जो मार्ग मुझे पसंद है उसके अनुसार भी आप चलेंगे तो माँ वहाँ भी प्रसन्न हो जाएगी। जो नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है वो भी बलि ही होती है, मुंह बना होता है उसके अंदर भी। और पहले भी चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। जब ध्यानु भगत ने शीश दिया था अपना, तब से लेकर अब तक माँ ने एक बात कही थी कि अगर कलयुग में कल को कोई अपना शीश काट के भी चढ़ाएगा ध्यानु, क्योंकि माँ ने ध्यानु का शीश जोड़ा था, तो माँ ने कहा था कि मैं शीश जोड़ने के लिए नहीं आऊँगी, लेकिन जो ये नारियल है इसी को मैं बलि रूप में स्वीकार करूँगी। जब भी आप नारियल को छील करके देखेंगे तो अंदर मुंह बना हुआ आपको दिखाई देगा, तो वो भी बलि है। और आज हम लोग बात करें सिर्फ सात्विक बलि के बारे में, जिसका जैसा कर्म है वैसा ही रिजल्ट, उसको वैसी शक्तियाँ प्राप्त होने का एक ज़्यादा चांस रहता है। आप सात्विक स्त्रोत पढ़ेंगे, सात्विक मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको सात्विक शक्तियों की ज़्यादा प्राप्ति, जो सात्विक रूप है उस देवी देवता का, वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से अगर आप मान लो आप राजसिक स्त्रोत पाठ कर रहे हैं, राजसिक आपको जो उस देवी देवता का रूप देखने को मिलेगा। प्रभु तो वैसा ही रूप बना लेते हैं जैसे रूप में आप उनको बुला रहे हैं। फिर जो तामसिक स्त्रोतों के द्वारा, तामसिक तंत्र हवन के द्वारा जो उस देवी देवता को तामसिक रूप में बुलाते हैं, तो 100% चांस होते हैं कि फिर जो उस देवी देवता का जो तामसिक रूप है, हो सकता है वो आपको देखने के लिए मिले, हो सकता है आप उसको कंट्रोल ही ना कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी चीज़ों को, जो इधर उधर की जो चीज़ें हैं जिनका चलन आजकल बहुत ज़्यादा है, बुला तो लेते हैं लेकिन विसर्जन के बारे में पता नहीं कि वापस कैसे भेजना है, और फिर वहीं पे लेने के देने पड़ जाते हैं कि आपने आवाहन तो कर लिया। अब वो फिल्म तो सब लोगों ने देखी होगी ना, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूँ तो खानदानी कुछ लेके जाऊँगा। तो वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि जब आप तामसिक चीज़ों को बुलाते हैं, तामसिक शक्तियों के साथ आप एकाकार करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको तामसिक भोग भैया वो तो मांगेंगे ना। फिर चाहे वो आपका ही कुछ भी आपके शरीर से खाना पीना शुरू कर दें, इतना ही समझ लीजिए बहुत है। लेकिन जहाँ सात्विक हम माँ के स्वरूप का पूजन करते हैं, वहाँ सात्विक भोग की ज़रूरत है। फिर आपको क्या लेन देना कि 4 किलोमीटर दूर पे कोई क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये है उत्तम प्रश्न। जैसा मैंने आपको कहा, माँ तो हलवे पूरे से भी प्रसन्न हो जाती हैं, और माँ तो कई जगह खुद आके खाती भी नहीं। कौन खाता है? जो कंजकें आपके घर में आती हैं, कंजकें प्रसन्न तो माँ प्रसन्न। कंजकों को रुष्ट कर देंगे घर में बुला करके तो कई बार माँ रुष्ट हो जाती हैं, और कंजकें ही जब प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ का ही आप उसको आशीर्वाद समझिए। जब लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कंजकों को बुलाते हैं, तो उसके द्वारा ही व्रत का समापन माना जाता है ना। कंजकों को आप श्रृंगार देते हैं, कंजकों को आप खाने के लिए देते हैं, भोग देते हैं, वो भोग ही तो है जो हलवा पूरी है। और जो नारियल आप फोड़ करके माँ के आगे वो बच्चों को भी खिला देंगे, वो बलि ही है, माँ उसको स्वीकार कर लेती है। नारियल भी तो बलि है। पर प्रश्न वही उठता है कि एक वो भक्त है जिसके पास बहुत समय पहले एक बात चली थी कि महाराज जी मेरे घर में तो तेल भी नहीं है खाना बनाने के लिए, तो मैं घी की जोत कैसे जलाऊं।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे वो कोशिश ये होती है कि जो गाय के घी की जो शुद्ध जोत है उसका एक अलग प्रताप होता है। आजकल तो एक दूसरा चल रहा है, वो जोत वाला घी केमिकल जला रहे हैं कई लोग, उसके बारे में पता भी नहीं है। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रभाव है। लेकिन माँ भी अब जानती है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है। माँ भी जानती है कि आप किस चीज़ का सेवन करते हैं कि नहीं। माँ भी जानती है कि आप शाकाहारी हो कि आप नहीं हो। अब कई जगह एक और कहानी चली थी कि कोई खुद ही दूसरी चीज़ों का सेवन करते थे। अब जी माँ हमारे पास यही, हम आपको इसी का भोग लगाते हैं, स्वीकार करो। अब जो भाव के साथ माँ के आगे, ये एक बड़ा ही एक समझने वाली बात है कि फिर वहीं से एक प्रथा शुरू हो गई कि भैया हमारे दादे परदादे देते थे, अब हम दे रहे हैं। अब दादे परदादे का भाव तो ये था कि भैया मेरे पास जो है माँ, मैं आपको अर्पित करता हूँ, लो स्वीकार कर लो। तो एक ये अलग समझने की एक अलग बात है। लेकिन जैसा अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को पहले कहा हुआ कि बेटा आप सात्विक मार्ग पे चलिए, तो आपको सात्विक चीज़ों की आवश्यकता ही पड़ेगी। मैं फिर वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ से किसी को कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, कि कोई करता आ रहा है तो वो गलत है या मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। जो आपका भाव है माँ वो देखती है। अब मैं यहाँ से शुरू कर दूँ कि भैया वो जो दूसरे मार्ग पे चलते हैं वो गलत है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। कई बार आपको उसकी पूरी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। तामसिक चीज़ों के बीच आप उतर जाओगे तो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ आपका साक्षात्कार होगा कि वहाँ से बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं। तो वो माँ की कृपा है, माँ का प्रताप है। किसी के ऊपर हो जाए तो फिर वो उन चीज़ों पे तभी उतर सकता है जब माँ की कृपा होगी। अलग अलग जैसी जैसी मान्यताएं लोगों के जैसे से भाव हैं, हमारे भारतवर्ष में लोग अलग अलग तरह से माँ को रिझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने आपको वही कहा कि अगर आपका भाव है तो काले चने, हलवा, पूरी, कंजक को भी खिला देंगे आप, तो माँ वहाँ भी प्रसन्न हो जाती है। और जो नारियल की भेंट की मैं बलि की बात कर रहा हूँ बार बार, पेठे की बलि की बात होती है बार बार, तो उसको भी माँ स्वीकार करती हैं। वहाँ माँ आपको आकर के नहीं बोलेंगी कि भैया मैं ये चीज़ नहीं मुझे चाहिए। दे सकते हैं क्या? कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि हम स्वयं माँ के भिखारी हैं। हम स्वयं माँ के पास मांगने जाते हैं। पर माँ क्यों स्वीकार कर लेती है? कि बच्चों का एक भाव है कि माँ को कुछ देना है। ऐसा होता है ना कि जैसे राशन पानी घर में माँ दे रही है, लेकिन बच्चा कई बार बना देता है कढ़ाई पर जा करके उसको माँ के लिए कुछ। अब दे तो रही है राशन माँ, और बच्चे का भाव आया कि भैया मैं माँ को कुछ बना के खिलाऊं, माँ मेरे को राशन दे रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा माँ को देने वाला बन गया, पर भाव है तो माँ भी भाव के साथ उसको स्वीकार कर लेती है। अब पता लगे सूजी माँ ने ला करके दी, चीनी माँ ने ला करके दी, लेकिन हलवा बच्चे ने बनाया भाव के साथ, तो उसमें एक अलग ही बात भाव की। वो भक्ति का रस जब उस हलवे में मिल जाता है तो फिर माँ को एक अलग अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर तांत्रिक बन करके जाओगे, सिद्धिवान बन करके जाओगे, तो हो सकता है माँ आपको उठा करके 2 मिनट में ही आपको पटक दे, साधना वाधना सब भूल जाओगे। लेकिन जब बच्चा बन के जाओगे तो हो सकता है सब सिद्धियाँ माँ आपको दे दे, सब गलतियाँ आपकी माफ़ कर दे। पर जब बच्चा बन के जाओगे, तब साधक बन के जाओगे, तांत्रिक बन के जाओगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्वरूप आपको माँ का मिलेगा कि हो सकता है आप अगली बार तौबा कर लें, क्योंकि माँ बहुत दयालु है। लेकिन जब आप माँ का दया वाला वो रूप देखना चाहोगे, अब लगे हुए हैं आप दूसरे स्रोतों से माँ को, दूसरी माँ की शक्तियों को जागृत करने, और उतना सामर्थ्य भी तो चाहिए, उतनी तपस्या भी चाहिए, उतना त्याग भी चाहिए कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ। उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई बार बहुत अखंड ब्रह्मचार्य का कई बार पालन होता है कि जरा सा भी अगर इधर उधर हुए तो फिर पता लगे वही शक्तियाँ आपका नाश कर देती हैं। हर जगह आप नहीं खा पी सकते हैं। क्या अब तक कल को जो आप जा तो रहे हो साधनाएं करने, पर हो सकता है कोई मायावी चीज़ आकर के आपको भटका दे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, सात्विक जब आपका भाव होगा तो माँ हलवे, पूरी और नारियल को भी बलि के रूप में स्वीकार कर लेती है। तो बलि भोग सही है, नहीं है, गलत है, सही है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है।
एक वो मार्ग है जहाँ पे आपको किसी निर्दोष को या किसी बेजुबान को प्रयोग में नहीं लाना है, और एक वो मार्ग है जहाँ पे आपको थोड़ा सा समाज की विपरीत जाकर कुछ करना पड़ेगा। तो वो प्रश्न आपके ऊपर आके खत्म होता है कि सात्विक चीज़ों का सात्विक ही प्रभाव होता है और तामसिक साधनाओं का तामसिक ही शक्तियों के साथ साक्षात्कार होता है। इतना समझ लीजिए। और माँ को जब माँ के रूप में आप हलवे पूरी चने का भी भोग लगाएंगे तो माँ उसको भी प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेती है। खाली इतनी सी बात है। चर्चा बहुत लंबी है, आगे भी शायद जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे और आप निरोगी रह करके दीर्घायु होकर के अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को हमेशा अग्रसर होते रहेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।